अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं जी, कैसे हैं आप? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सुबह सुबह उठ के मेरा ये मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मॉर्निंग का रूटीन ये होता है कि हाथ मुंह धोने के बाद सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज की रूटीन में मैं नाश्ता नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है, और घर इसलिए बिखरा हुआ है कि रात को जो है बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, शाहरुख की, फिर से। और उसको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए थे और हमें 2-3 बज गए थे घर वापस मुझे आते आते 2-3 बज चुके थे। और किचन का भी काम, क्योंकि वो उसकी बीमारी की वजह से मैं घर पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही थी। जो हेल्पर आके झाड़ू पोछा कर जाती थी बस, उसके अलावा मेरा कोई काम ठीक से हो नहीं रहा था। और मैं जो है काफ़ी, मेरा किचन भी फैला हुआ है, और ये कमरे का तो रोज़ का होता है, बेड वेड सही कर रही थी मैं। आज मुझे खाना, क्योंकि हम हॉस्पिटल से 3 बजे आए थे तो खाना उसी टाइम खाया था, और ना से सही से नींद पूरी हुई। और एक रूटीन से हट के नींद का टाइम हो जाए तो फिर नींद भी नहीं आती है, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह वही जल्दी आँख खुल गई। तो मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं थोड़ा सा कमरा समेट लेती हूँ, और किचन में काफ़ी फैलावा पड़ा है वो उठा लेती हूँ। अल्लाह पाक जो है किसी दुश्मन को भी कहते हैं बीमारी और ये हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगवाए, क्योंकि हॉस्पिटल में एक तो आप अपने मरीज़ को लेके जाते हो, और फिर आप बाकियों मरीज़ों को देखते हो, छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, तो बड़ा ही दिल को दुख होता है। कल मैं रात को जो गई थी हॉस्पिटल में, एमरजेंसी वार्ड में, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे थे, 2 महीने के, 4 महीने के बच्चे, ऐसे बच्चे एमरजेंसी में आए हुए थे। और मैं सोच रही थी कि चलो जो बड़े होते हैं, बीमार होते हैं, वो तो अपने मुंह से बता सकते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, और ये तो इतने मासूम है, ये तो बता भी नहीं सकते। तो मुझे देख के बहुत दुख हो रहा था। और अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं उनको शिफ़ा दे, जो मुश्किल हालात में है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता करे। और अगर आपने मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से दिल करता है, फिर थोड़ा रिस्पांस जब आपको आपके चैनल पे मिल रहा होता है, दिल करता है वीडियो बनाने का, दिल करता है व्लॉग्स जो है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि ये भी एक काम है और थोड़ा टाइम तो लगता है। और फिर जब अकेला बंदा होता है ना, तो उसको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वीडियो भी खुद से ही बनाना है, और सारा काम खुद ही से करना है। मेरा ख़्याल है जो घर में 2-4 लोग होते होंगे उनको थोड़ी ज़्यादा आसानी होती होगी व्लॉग्स बनाने में, और जो बंदा अकेला होता है ना उसको मुश्किल होती है। तो मैं तो बिल्कुल अकेली होती हूँ घर पे, तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये सामने जो जगह है ना, यहाँ पे ऊपर मैंने एलसीडी लगाई हुई थी, जो कि जब मेरी मदर मेरे पास रहने के लिए आती है ना, वो एलसीडी तब न्यूज़ वगैरह वो देखती थी। तो अभी 8-9 महीने से 1 साल ही हो गया मेरी मदर मेरे पास रहने के लिए नहीं आई हैं। तो वो शॉप पे जो बच्चे हैं ना, मैंने वहाँ पे भिजवा दी है कि चलो वो यूज़ कर लें ताकि चीज़ चलती रहे। हम सी व्यू पे समंदर के पास कराची में रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर वो बंद पड़ी रहें तो, चलती रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि शॉप पे जो है भिजवा देती हूँ, ताकि बच्चे वगैरह भी, उनका भी टाइम पास हो जाए और मेरी चीज़ भी ख़राब ना हो। तो जी ये है मेरा छोटा सा कमरा, ये मेरा रेंट का घर है। शॉप के पास ही मैंने घर लिया हुआ है, ताकि मुझे आने जाने में मसला ना हो।
यहाँ से 2-3 गलियाँ छोड़ के ही शॉप है और ये घर है जहाँ मैं रहती हूँ। और ये किचन देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और देख के मुझे ना बड़ी वो अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने कल जो है बर्तन वगैरह धो दिए थे, वो टोकरी जो बर्तनों वाली है वो भरी हुई है। और ये हो रहा है कि जब से वो बच्चा बीमार हुआ है ना, उसके लिए खाना वगैरह जो भी है, जो भी उसको खाना होता है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद घर से बना के दूँ उसको। अच्छा, पहले डॉक्टर्स ने बोला था कि उसको जो है चिकनगुनिया हो गया है, ठीक है। फिर जब टेस्ट करवाए तो उसमें मैदे का इन्फेक्शन आया। अब वो मैदे का इन्फेक्शन आया है तो उसके इंजेक्शन जो हैं उसको सुबह शाम लगेंगे, और फिर जाके उसका इन्फेक्शन ख़त्म होगा। मतलब बीमारी डायग्नोज होने में ही इतना टाइम लग गया हमारे, कितने हमने डॉक्टर्स चेंज किए। फिर फाइनली हमें हॉस्पिटल में जाके समझ आई कि क्या इसको हुआ है और क्या करना है। तो स्पेशलिस्ट बच्चों के थे, उसने बताया कि इसको जो है इसके मैदे में इन्फेक्शन है और इसको इंजेक्शन लगेंगे और मेडिसिन खाएगा तब जाके ये ठीक होगा। तो काफ़ी सीरियस हो गया था वो बच्चा। अभी उसको इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो वो खाए पिए वो घर का खाए। पता नहीं क्यों छोटे से बच्चे के साथ ऐसे, मतलब 14 साल अभी उसकी उम्र है और उसको ये मैदे के मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक उसको शिफा दे। और ये किचन का जो इतना भी फैला हुआ, बर्तन वगैरह धो के रखे थे मैंने, सारे समेट दिए हैं जितने हो सकते थे। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। और पानी जो है वो दूसरा पानी जो बड़ी कैन बोतल लगी हुई है वो भी मैं बाहर से मंगवाती हूँ, फ़िल्टर प्लांट का होता है। लेकिन मैं ख़ुद जो है पानी वो ये बॉटल्स मंगवा लेती हूँ, और ये अपने लिए, मतलब मुझे अकेली को ही पीना होता है तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। बाकी खाना पकाने के लिए जो फ़िल्टर वाला पानी होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैं फ़िल्टर वाला पानी पी रही थी लेकिन उससे मेरे को मसले मतलब शुरू हो गए, और जो है फिर उसके बाद मैंने पानी ये पीना शुरू कर दिया। अभी मैंने सोचा कि नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि कमरा समेट लिया था, और किचन और कमरा समेट लेती हूँ तो तकरीबन मेरा काम हो जाता है। और उसके बाद जो हेल्पर आती है वो खाली झाड़ू और पोछा करती है और वॉशरूम करती है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। अंडे वगैरह मैं जो अपने लिए बनाती हूँ फ्राई पैन में बनाती थी, लेकिन वो कल मैंने ना फ़िश फ्राई की थी उसमें, और उसमें वो फ़िश वाला तेल पड़ा हुआ था ये सामने जो मैंने ढक के रखा हुआ है फ्राई पैन में, तो मैंने सोचा कि तवे पे जो है ना वो अंडे बना लेती हूँ। बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग मेंटली, जो है ना उस बच्चे को लेके हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि पता नहीं, पराया बच्चा है, अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, इसका माँ बाप क्या बोलेंगे कि हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करते रहें ये लोग क्या। मैंने तो यहाँ तक कल बोल दिया था जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैंने बोला कि इसकी अम्मी को या अब्बू को ना किसी एक को बोलो कि भाई इमरजेंसी है, हम बच्चे को वहाँ तो नहीं भिजवा सकते, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसको वहाँ पे भिजवाया जाए पावलपुर। तो मैंने कहा कोई एक बंदा आ जाए ताकि उसका कोई अपना सर पे हो, एक तो उसको हिम्मत मिलेगी और दूसरा उसकी कुछ तबीयत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो माँ बच्चे का दर्द समझती है ना वो दूसरा बंदा नहीं समझ सकता, माँ को ज़्यादा पता होता है। और अगर बच्चा ज़्यादा तंग कर रहा हो और ऐसे ही माँ को पता चल जाता है कि एक बच्चा ज़िद कर रहा है या तंग कर रहा है, तो माँ किसी टाइम डांट भी लेती है ना, तो बच्चे को बुरा नहीं लगता। और जब बच्चा बीमार है या बड़ा बीमार है ना, उसको कोई भी सीधी बात बोलोगे ना तो उसको उल्टी लगेगी, उसको ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं ये लोग मुझसे तंग आ गए हैं, या ये लोग मेरे, हम लोग जितना भी कर लेंगे ना तो उसको यही फ़ील होगा कि पता नहीं ये लोग मेरे से तंग तो नहीं आ गए या कुछ।
इतना कर रहे हैं, और मतलब कभी उसका दिमाग कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। तो मैंने हल्का सा, जब वो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने बोला वहाँ पे शॉप पे मैंने तारिक को बोला, मैंने कहा इसकी माँ को या बाप को बुला दे। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं अम्मी अब्बू को नहीं बुलाएं, वो परेशान हो जाएंगे। तो मैंने मतलब अब मैं तो वैसे सीरियस उस मैं कह रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। मैंने बोला कि बेटा हम भी तो परेशान हैं ना। तो वो थोड़ा सा उसका दिल बुरा हो गया कि पता नहीं जैसे ये लोग तंग आ गए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि हम भी परेशान हैं, अब उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे बेटे की हालत इतनी ख़राब है। फिर खैर उन्होंने, अम्मी तो इसके फादर जो हैं वो तो वहाँ पे नहीं रहते भावलपुर में, वो तो इस्लामाबाद में मज़दूरी वगैरह करते हैं। और इनकी मदर जो है वो बाकी बच्चे छोटे हैं उनके पास रहती है। तो इसने बोला कि मैं, इसकी अम्मी ने बोला कि मैं इसके मामू को और नानी को भेज देती हूँ। तो फिर इसने बोला कि नहीं, किसी को भी नहीं भेजो, मैं अभी ठीक हूँ, मैं बेहतर हो जाऊँगा, मैं सही हो जाऊँगा। तो पता नहीं इनके क्या मामलात थे, फिर इसने मना कर दिया कि मामू को नहीं भेजो। खैर ये सब स्टोरी बताने का मकसद ये था कि क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि मैं किस मुश्किल से गुज़र रही हूँ। और मेरी फैमिली की तरह ही हैं ये बच्चे भी, क्योंकि मेरा घर है और घर के अलावा शॉप है और कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा कोई फैमिली नहीं है, ना उनकी कोई फैमिली है। तो हमारी यही ज़िंदगी है। मैं भी पंजाब से हूँ, यहाँ पे एक तरह से परदेश में हूँ, वो भी परदेश में है। सिर्फ़ ये है कि काम करते हैं साथ में, और जब आप काम करते हैं तो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। अच्छा जी, खैर अभी मैं बना रही हूँ 2 अंडे फ्राई कर रही हूँ, और मैंने डब्बे वाला आजकल मैं एवरीडे का चाय बना के पीती हूँ। और चीनी जो है वो मैंने 1 महीने से अपने घर में चीनी नहीं लेकर आई हूँ। 1 डेढ़ महीने से, पहले 1 किलो पड़ी हुई थी। अगर 1 किलो होती भी है ना तो वो मेरी चीनी 2-3 महीने चल जाती है। और इस दफ़ा तो मैं चीनी लाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं चीनी पीती नहीं हूँ, घर में चीनी वाली कोई चीज़ बनाती नहीं हूँ। चीनी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोशिश करें कि आप भी ये चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो कम से कम यूज़ करें, अगर करनी भी हैं। और कोशिश करें कि ये घर में चीज़ें उठा दें, ये चीज़ें चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी बहुत ज़्यादा आदत है यूज़ करने की तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अब मेरी तो आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि मैं घर में चीनी रखती ही नहीं हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से, 1 महीने से मेरे घर में चीनी नहीं है। अगर वैसे तो कोई आता नहीं है जिसके लिए चाय बनानी है या कुछ करना है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पहले मेरी दोस्त होती थी साथ वाले फ्लैट में जो रहती थी ना, वो कह देती थी आपकी चीनी ख़त्म हो गई है, या मैं उसको कह देती थी थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो हम लोग आपस में कोई भी चीज़ ख़त्म होती थी तो हम लोग शेयर कर लेते थे। अब वो चली गई है, कहीं शिफ्ट हो गई है। अब मैं काफ़ी अकेला फ़ील करती हूँ। वैसे जब से वो गई है मैं तो इस बच्चे के मामलात में फंसी हुई हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जब वक्त मिलता है मैं अकेली बैठती हूँ तो मैं बहुत बोरियत होती है मुझे कि मैं क्या करूँ। उसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी ज़िरवा उसकी बेटी का नाम है, और वो मुझे बहुत याद आती है, हद से ज़्यादा, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है मेरे हाथों में रही है। वो दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो वो मेरे पास रहती थी, और अब वो चली गई है तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस भी हो रहा था, जो कि मैंने कभी फ़ील नहीं किया, जो कि मुझे अभी इन दिनों में हुआ है। और मैंने फ़ील किया है कि वो ज़ाहिर है बच्ची मेरे पास रहती थी, अब वो चली गई है। भले वो इतना दूर नहीं रहते, करीब रहते हैं, लेकिन जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो ये था, एक दरवाज़ा खोलते थे तो सामने वाला दरवाज़ा एक ही फ्लोर पे, साथ वाला घर उनका था। और अब 2-3 गलियाँ छोड़ के जाना तो एक पूरी प्लानिंग के साथ निकलना पड़ता है, फिर अपने भी काम होते हैं। एवरीडे की चाय जो है ना, कुछ लोग बनाते हैं गर्म पानी करके, उसमें पत्ती डाल के, वो एक जग मिलता है, वो दम वाली चाय होती है, वो बनाते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल है। मैं तो कहवा बनाती हूँ सिंपल,
और उसमें दूध डाल देती हूँ। और नाश्ता मेरा तकरीबन बन के रेडी हो गया। अब मैं आराम से नाश्ता करूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।